Hello friends, today we are going to learn about the radius ratio rule. First, we learn how the previous lecture is different from this lecture. And as we all know that in the previous lectures, we learn about the metallic solid. And in this lecture, we learn about the ionic solid and how they are different, where Ra equals to Rb is equals to R with text. Here, Ra means it is a radius may be an anion, and the anion radius is greater than the radius of the cation generally, and it means Ra not equals to Rb or Rc. Okay, so here we see that the radius ratio rule say that here given ionic lattice are more compact because voids are also occupied by the ions. Here voids are empty generally, but the gaseous ion maybe comes into the picture then that interstitial voids are occupied by the gas atom generally in the metallic lattices, and in the ionic lattice there is ion in the voids also, ions in a void. Okay, generally smaller ions means the cations generally, ठीक है, smaller ion, and voids occupied by the generally cations. Generally, I say generally, that is very important. And the pattern of the arrangement are of the types of void. There are many several type of voids like linear voids, tetrahedral, triangular void, octahedral, and the cubical void. And relative size of the ionic size, ठीक है, इसको relative size को ionic size भी बोल सकते हैं, of a cation, इस पर भी डिपेंड करता है. So the radius ratio, this means the radius of the cation to the radius of the anion. यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कैटायन है वो जनरली क्या होता है, स्मॉलर होता है रेडियस ऑफ द एनायन से. ये एक तरह का फैक्ट है. इट मींस द रेडियस रेशियो इज जनरली लेस देन इक्वल्स टू 1. यस और नो. जो रेडियस रेशियो आएगा वो क्या आएगा, जनरली लेस देन 1 आएगा इसके हिसाब से. एंड हम लोग यहाँ पर क्या बता सकते हैं इस चीज पे, हमें अभी हम आते हैं इस वाली चीज पे क्या बोलना चाह रही है चीज. जो रेडियस रेशियो होता है फॉर द ट्राइंगुलर वॉइड, वो 0.15 से 0.0225 तक होता है. ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली. तो यहाँ पर हम ट्राइंगुलर वॉइड की बात करते हैं. जो ट्राइंगुलर वॉइड होती है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है ये आर है, ये भी आर है. ठीक है, ये एंगल कितना होता है 30, पूरा 30 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा. या हम लोग को क्या निकालनी है, छोटे वाले की रेडियस निकालनी है इस वाले एटम की, कुछ इस तरीके से ही है. और यहाँ पर एक सॉलिड बीच में रखा हुआ है. ठीक है, सॉलिड एटम, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और इस तरीके से. तो ये आर है, ये आर प्लस आर सी है. दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है, क्योंकि पूरा 60 होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का बना रहा है आर ए.
प्लस आर सी, और ये कितना बना रहा है, आर ए बना रहा है। ठीक है, रेडियस ऑफ एनायन और ये 30 डिग्री एंगल है। तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो √3/2 के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर इसको रिवर्स कर देंगे पहले, और बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जो आर ए प्लस आर ए माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.155 आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या पता है ये वाला एंगल कितना होता है, पूरा अगर एंगल की बात करें तो वो होता है हमारा किसी भी टेट्राहेड्रॉन के लिए ये वाला जो एंगल होता है 109.28 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ करना चाहूँ तो उसका हाफ कितना होता है, 55.44 होता है। ठीक है, तो उसने इसको ले लिया एक तो, और ये कितना है, आर था, और ये आर प्लस आर माइनस था। ठीक है, ऑन कैलकुलेशन इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.8165 आती है। ठीक है, और आर ए प्लस दोबारा रिवर्स कर देंगे हम लोग इसको, फिर डिवाइड लगाने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टेट्राहाइड्रल वॉइड की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा, ये आर है। ठीक है, और ये भी क्या है, आर ए है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लगा सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आई थिंक ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट एंगल इज द 45 डिग्री एक्चुअली। How I know? Because that is 45, that is also 45, and that is 90. ठीक है, तो जब इसको डिवाइड लगाया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.414 हो जाता है। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं किस तरीके से लर्न करता हूँ इसको मैं बता दूँ। ये हमारा √2 - 1 होता है। ठीक है, और ये हमारा √3 - 1 होता है, ये क्यूबिकल वॉइड वाला, और ये √2 - 1 होता है। ओके, एंड अबाउट दिस थिंग and this thing, that is very similar actually expression, we does not need to remember actually, but ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है, क्यूबिकल होता है, ये तो हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप इसके लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, आर ए प्लस आर बी यहाँ कितना हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्यूबिकल वर्ड बीच में होती है एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, सॉरी आर सी हो जाएगा। और आर ए प्लस आर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने, ए के बराबर दे रखी है। तो देखते हैं कि कैसे है ए के बराबर। सो जो आर ए है और आर ए है उसका सम कितना हो जाएगा, ये तो एज लेंथ होती है, हमारा ए हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है कि दोनों एनायंस के रेडियस का सम अगर ए है तो एक एनायन का रेडियस का सम कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे कैटायन का रेडियस निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि 2ra प्लस आर सी अलोंग द, हम लोगों ने बॉडी डायगोनल लगाया है इसको, वो कितना आ जाएगा, a√3 हो जाता है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द एनायन हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया था, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और √3 - 1 यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल सॉरी, फिर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोगों ने बताया था √2 - 1, और ये √3 - 1 होता है इसका। और एक सर्टेन रेंज में ये लाई करते हैं बेसिकली, तो आप रेंज याद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इससे जनरली क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले फटाफट से। So the next topic is the effect of the temperature and the pressure on the crystal system और coordination number। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका सीजियम क्लोराइड का 8 होता है तो वो पे चला जाता है, 6 पे चला जाता है। एज वी इंक्रीजिंग द प्रेशर देन वो